लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूँ किससे कहूँ कि मैं इस घर की छोटी बहू। अरे भैया, अरे भैया भैया भैया, वो आपके कान के नहीं, छोड़ दीजिए। अरे ये कौन से फोटोग्राफ्स हैं? जी भैया, वो पिछली शादी के फोटो हैं। तू उसे घर क्यों लेकर आया? भैया वो ये स्टूडियो वाले ने लगा रखे थे वहां पे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो हम उठा लाए। पर फिर भी तू उसे घर क्यों लाया? फेंक क्यों नहीं दिए? फाड़ क्यों नहीं दिए? तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी भी है जिसमें तेरी सूरत दिख रही है बिटिया। क्या? तुझे पता है एक पिता अपनी बेटी के साथ उसकी ससुराल दुल्हन की पेटी क्यों भेजता है? क्योंकि उसे ज्ञात है कि नए घर में कुछ भी मांगने में वो संकोच करेगी। इस कारण उसके पास सारी आवश्यक वस्तुएं पूर्व से ही होना चाहिए ना। ये संकोच शनै शनै नई दुल्हन के मन से निकल जाता है, क्योंकि वो उस नए घर में संबंध बनाना आरंभ कर देती है। और जिस प्रकार वो उस घर को अपना लेती है, उसी प्रकार उसके संबंधी भी उसे अपना ले। परंतु नए संबंध एक दिन में नहीं बनते बेटा। इस कारण एक बात विशेष रूप से ध्यान रखो, संबंध की नींव होती है सत्य। कभी अपनी ससुराल वालों से असत्य ना कहना, सत्य ना छुपाना। उन्हें किसी भी विषय को लेकर छलावे में न रखना, क्योंकि असत्य और छलावे को पुरोहित परिवार तो क्या, कोई भी परिवार कभी क्षमा नहीं करेगा। है ना बेटा? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? दादी माँ, आज एक सभा है। सभा? जी दादी माँ। कहाँ? मठ में। मठ में? कौन से वाले मठ में? वो वृंदावन वाले। हाँ, वृंदावन वाले मठ में सभा है। और तू तो वहाँ राजपुरोहित के हैसियत से जा रहा है ना? हाँ दादी माँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है। सुन, मेरी होने वाली छोटी बहू ना
वो वृंदावन में रहती है। अगर तुझे तकलीफ ना हो तो तू उससे मिलके आएगा। हाँ दादी माँ, ठीक है। अब आपने कहा है तो मिलकर ही आना पड़ेगा ना। अरे मैंने कहा है हाँ? मैंने कहा है। सॉरी। अच्छा मुझे बताओ मैं क्या पहन के जाऊँ? अरे बेटा तू जो भी पहनेगा, जो भी रंग पहनेगा ना, राधिका को तो सिर्फ अपना कान्हा ही नजर आएगा। ऐसे ही जाऊँ? और नहीं तो क्या, बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है। और सुन, आज की सभा के लिए शुभकामनाएं। जो भी फैसला ले, जो भी निर्णय करे, सोच समझ के करना। खुश रहे। जी दादी माँ। पता है तू क्या सोच रही है? जब से तूने मुझको तस्वीर वाली बात बताई है, मेरी नींद उड़ गई है। सोचा है अब का होवेगो। सोचा है अम्मा जी, पर हम कर ही कह सकते हैं। कछु ना कछु तो करना पड़ेगा, नहीं तो मोर विशाखा का भविष्य खतरे में है। विशाखा का भविष्य नहीं अम्मा जी, हमारा भविष्य। इनका मान सम्मान, राधिका की शादी। वो मनहूस का नाम मतलब मोरे आगे। वो की शादी अपने आप सबसे बड़ा खतरा है। राधिका बेटा, बेटा राधिका तनिक जल लाना। जी राधिका घर में नहीं है, मैं लाती हूँ जल। हाँ। अब वो चुनरी के रंग के धागे लेने बाजार तक गई है जी। अच्छा अच्छा। देवकी जी, आज जो हुआ जब मैं आपको बताऊंगा तो आपकी प्रसन्नता दुगनी हो जाएगी। मेरे मन में ये विचार आते ही गर्व होने लगता है कि मेरी बेटी को देव बाबू जैसे पति मिले। आज मठ में एक सभा थी, देव बाबू भी आए, मैं भी वहीं से आ रहा हूं। वहां पर एक सेविका अपनी समस्या लेकर आ रही, उन्हें उसका समाधान करना था। मुझे तो भान था ही कि एक राजपुरोहित होते हुए देव बाबू कभी भी अनुचित निर्णय नहीं लेंगे। उन्होंने सदा सत्य का साथ और वही हुआ भी। आज उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि उनके जीवन में सत्य का कितना उच्च स्थान है। उन्होंने सत्यवादी का सम्मान किया और दोषी को डराया। देवो बाबू को सच पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा अम्मा जी। इतना बड़ा झूठ उनके सामने आएगा तो। भैया, अब तक का हम तुझसे अरबी फारसी में समझाए रही थी। ऐसा होगा तो मोर विशाखा का जीवन नष्ट हो जाएगा। विशाखा ने अपना जीवन अपने आप नष्ट किया है अम्मा जी। मुझे तो उस दंड की चिंता हो रही है जो इन्हें भुगतना पड़ेगा। जो पुरोहित परिवार इन्हें इतना सम्मान देता है अम्मा जी, जब पल भर में इन्हें अपनी दृष्टि से नीचे गिरा देगा तो क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा। अब रोने से कुछ ना होवेगा। वहां से तस्वीर लेके यहाँ आना पड़ेगा। पर कौन लाएगा अम्मा जी? राधिका वहां जा नहीं सकती। और अरे तो हम तो जा सकते हैं ना। कहाँ जा रही हैं अम्मा?
बताइए, कहाँ जा रही हैं? वो कहा है लला, वो कुछ खरीदारी करेगी थी। जा सकता है ना लल्ला? हाँ हाँ, जा सकत है। हम चौराहे पे बोल देंगे, मोहन रिश्ता लेके आ जाएगा। अब चलते हैं। पंचांग सदा भूल जाता हूं मैं। चलने की तैयारी कर बहुरिया, जा। कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है सब? जी बाबूजी मंदिर गए हैं और माँ और अम्मा कहीं काम से गई हैं। अच्छा, इसका मतलब इस समय इस घर में सिर्फ हम दोनों हैं? नहीं, आपको इस समय यहाँ इस समय आपका यहाँ होना ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं चले जाता हूं। नहीं, वो तुम जानती हो, मैं दिन भर से मठ में था। पूरा दिन काम भी किया, थक भी गया था। पर मैंने ये सोचा कि घर जाने से पहले अगर मैं तुमसे मिल लूं तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाएगी। मैंने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। क्यों? क्यों खाया नहीं? आप जानते हैं ना, अगर कुछ ना खाओ तो छाती में जलन हो जाती है। जाइए, आप हाथ धोइए, मैं आपके लिए कुछ बना लेती हूँ। क्या हुआ? इतने अधिकार के साथ तो तुमने मुझसे कभी बात नहीं की। मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। आज तो नौकर चाकर भी नहीं दिख रहे अम्मा जी। किसी का क्या काम है? बस थोड़ी समधिन मिल जावे तो उससे तस्वीर ले लेंगे और चले जाएंगे घर। अरे आप यहाँ? राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे माँ जी। अरे अरे, मेहमान कब से आए हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं है। जाओ, जाकर पानी लेकर आओ और साथ में नाश्ता भी भिजवा देना। जी भैया। आइए ना माँ जी, आइए माँ जी, आओ। आइए। जल्दी से पानी भिजवा देना। अचानक दिल्ली कैसे आना हुआ? बांके बिहारी का प्रसाद देना था। पंडित जी ने कहा कि समधियाने में देना बहुत जरूरी है, सो देने चले आए। ये लीजिए। जी, धन्यवाद। समधन जी और माँ जी नहीं दिख रही। वो पड़ोस में नामकरण संस्कार है, वहीं गए हैं। बस अभी आते ही होंगे। मतलब घर में कोई भी नहीं है? मैं हूँ और कुछ नौकर हैं जो छत पर काम कर रहे हैं, बस। अब तस्वीरें मंगवाने के बजाय अपने आप जाके ढूंढना ही ज्यादा ठीक रहेगा।
वो तनिक हाथ मुंह धोना था। स्नान घर कहाँ है? जी ये सीधे जाकर दाहिनी ओर है। अच्छा, अभी आवत है बहुरिया। मौका मैं अपने हाथ से ना जाने दूंगी। ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं? कहाँ रख सकते हैं इन लोग? कहाँ रख सकते हो तस्वीर को? कहीं संभाल के तो ना रखे होंगे। जब मोर विशाखा का ख्याल ना रख सकते हैं तो जो तस्वीर को वो लोग विशाखा के ब्याह की समझ रहे हैं उसको कैसे संभाल के रखेंगे? ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ? मैं तुम्हारी मदद कर दूं? मुझे तो तुम्हारी मदद करनी है। आप कृपया करके वहां जाकर बैठ जाइए। और क्या? और वहां बैठकर तुम्हें देखता रहूं। ठीक है, तुम यह काम करो। हमारी तो किसी को जरूरत ही नहीं है। तुम अकेली वहां काम करो और मैं तुम्हें सिर्फ देखूंगा। खुशबू अच्छी आ रही। तेरी हर झलक में दिखे वो रब, तेरे नाम को ही दुआ कहें। तेरी हर झलक में दिखे वो रब। और कितनी देर लगेगी? भूख लग रही है। जी अभी लाई। तक अब तुझसे कैसे जुदा रहे। ओ वो पहुंच गया मेरी रूह तक, अब तुझसे कैसे जुदा रहे। अरे तुम भाग के बैठी, ऊपर बैठो ना। नहीं, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, आप लीजिए ना। अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। सच में अच्छा है ना? अरे बहुत अच्छा बना है सही में। इसमें तो नमक पड़ गया। तुम्हें लग रहा होगा राधिका, मुझे तो बहुत मीठा लग रहा है। इसमें तुम्हारे हाथों की मिठास जो है। तेरी हर झलक एहसास है, ये सजा। मैंने आपको इतना बुरा हलवा खिलाया? नहीं नहीं, अच्छा है, सच में बहुत अच्छा बना। आप खाते गए और आपने कुछ बोला भी नहीं। नहीं राधिका, तुमने इतने प्यार से बनाया था ना, प्यार के सिवा और कुछ महसूस ही नहीं हुआ। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? इससे कई ज्यादा। जानना चाहोगी? चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे चलो तो सही। जा रहे हैं हम। चलो।
राधिका, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं ये तो मैं खुद नहीं जानता। मैं ऐसे शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। कहा जाता है यहां पे अगर कोई मन से मुराद मांगता है वो पूरी हो जाती है। शायद अम्मा जी को स्नान घर मिला नहीं। मैं उर्मी से कह देता हूँ, वो जरा देख लेगी।